नाउ सिक्स्थ पार्ट के अंदर जो सम ऑफ जीरोज है वो 4 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 1 दे रखा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 4 एंड अल्फा बीटा है हमारे पास 1। और पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो है px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आप यहां पर वैल्यूज रख देंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ज़रा चेक करिए कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है 4 और ये है हमारा 1। तो अब हमें यहाँ k की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि हमें सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिले। k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होंगे। बट कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इसे सिंप्लीफाइड रखा जाता है। तो k की वैल्यू 1 लेंगे तो सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिलेगा। तो आप ये लेंगे कि k इज इक्वल टू 1, तो जो px है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको ही हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हम वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये वो पॉलिनोमियल मान लिया जो हमें निकालना है। अगर हम ये a b c निकाल पा रहे हैं तो हम वो पॉलिनोमियल भी कह पाएंगे। तो इनको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के। और ये यहाँ पर क्या दे रखे हैं? 4 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 1। ए की वैल्यू दोनों में सेम है तो अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। आप पूछे सर अगर सेम ना हो तो सेम बनाइए। जैसे मान लो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में सेम बन जाएगी। तो नीचे जो a की वैल्यू वो सेम करनी होती है एंड कंपेयर करके a b c मिल जाता है। तो जो यहाँ से a है वो तो आ गया आपका 1, माइनस b जो है वो 4 के बराबर है, तो जो b है वो -4 आ जाएगा, और जो c है वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। सो पुटिंग a b एंड c इन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आप चेक करो कि दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो सेम आ रहा है। मतलब मेथड आप कोई भी यूज करें पॉलिनोमियल सेम मिलेगा। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।